नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनीठा। साईं को लेकर छिड़ा विवाद अब बहुत आगे बढ़ गया है। साईं पर देश में बड़ा संग्राम छिड़ने वाला है। शंकराचार्य की तरफ से साईं भक्तों को बड़ी धमकी मिली है। अगर एक बार फिर शंकराचार्य का अपमान किया तो अंजाम भुगतना होगा। शंकराचार्य की तरफ से आई इस धमकी में आखिर क्या कहा गया है, कैसे संत और साईं भक्त आमने सामने आ गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। साईं पर साईं भक्तों को बड़ी धमकी। यदि साईं भक्तों में कोई ऐसा भक्त महाराज से साथ कर ले और सिद्ध कर दे कि साईं बाबा हाँ भगवान माने गए हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब नहीं सहा जाएगा शंकराचार्य का अपमान। और शंकराचार्य जी महाराज का अपमान कोई करे, यह हम सन्यासी अखाड़े बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी। उन्होंने कही थी कि साईं बाबा कोई भगवान के अवतार नहीं है। शंकराचार्य की तस्वीर पर कालिक अब संतों को बर्दाश्त नहीं। साईं भक्तों ने जो शंकराचार्य जी का अपमान किया, उनके फोटो पे काली पोत दी, उनका पुतला जला दिया, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर साईं भक्त नहीं समझे तो दगा साधु निपटेंगे। यदि साईं भक्त हद पार कर गए हैं तो हम नागा, जितने हमारे नागा सन्यासी युद्ध करने की जो तैयारी करें। जो देश संतों और यहाँ की वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिस देश के संतों ने पूरी दुनिया को सर्वधर्म संभाव का पाठ पढ़ाया, जिस देश के संतों ने पूरी दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दिलाई, अब उस देश में संत ही एक बड़े धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। साईं पर शुरू हुआ विवाद अब संग्राम में बदलने वाला है। साईं पर शंकराचार्य के बयान के बाद पूरे देश में शंकराचार्य का विरोध हुआ। उनके पुतले जलाए गए, उनके चेहरे पर कालिक पोती गई, उन्हें जूतों की माला पहनाई गई। संतों को अपने परम गुरु शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं है। अब साईं भक्तों से निपटने के लिए संतों के अखाड़े एक हो रहे हैं। अब संतों ने अपने शंकराचार्य के सम्मान की रक्षा खुद संभाल ली है। संतों की पहली आपत्ति। साईं भक्तों ने जो शंकराचार्य जी का अपमान किया, उनके फोटो पे काली पोत दी, उनका पुतला जला दिया, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। सहनशीलता की एक हद होती है कि साईं भक्तों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक मर्यादित आप उनका विरोध करिए जो मर्यादा के अनुरूप होता है। यदि साईं भक्तों में कोई ऐसा भक्त महाराज से साथ कर ले और सिद्ध कर दे कि साईं बाबा हाँ भगवान माने गए हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और महाराज जी कह रहे हैं कोई ऐसा आप आइए साथ करिए हमसे। संतों की दूसरी आपत्ति। हमारे जो सन्यासी अखाड़े हैं, उनके सबसे जो मान लीजिए परम गुरु होते हैं वो शंकराचार्य जी होते हैं। और शंकराचार्य जी महाराज का अपमान कोई करे, यह हम सन्यासी अखाड़े बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी। उन्होंने कही थी कि साईं बाबा कोई भगवान के अवतार नहीं है। संतों की तीसरी आपत्ति। साईं मंदिरों में हमारा वहां विरोध है कि साईं मंदिर में साईं की प्रतिमा हो, लेकिन उसके नीचे हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम की तस्वीर लगाई जाती है, हनुमान जी की लगाई जाती है, शंकर जी की लगाई जाती है, तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप प्रतिमा लगा के उनकी पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके साईं मंदिर में हमारे इष्ट देवों की मूर्ति नीचे रहे, साईं बाबा की मूर्ति ऊपर रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संतों की चौथी आपत्ति। यदि साईं भक्त हद पार कर गए हैं तो हम नागा, जितने हमारे नागा सन्यासी कहीं गुफाओं में भजन कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा सभी अखाड़े मिल करके कि भजन छोड़ करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बार पुनः कुंभ के मेले से पहले यहाँ पे आवे और उससे अब युद्ध करने की जो तैयारी करें। अगर साईं भक्त अपनी सीमा पर नहीं आते हैं तो। संतों की पांचवी आपत्ति। धर्म युद्ध तभी आएगा जब इस तरह के लोग भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। साईं भक्त आप हो, हमें कोई विरोध नहीं करता हूं, आप साईं भक्त हो, साईं भक्त बनकर रहे, लेकिन हमारे शंकराचार्य जी को आप जूता पहनाइए, उनकी फोटो में काली पोती है, उनका पुतला फूकिए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नागा सन्यासी जितने भी हैं, जितने सन्यासी संप्रदाय के लोग हैं, वो हमारे परम गुरु माने गए हैं शंकराचार्य जी, और गुरु जी को अपमान करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संतों की छठी आपत्ति। साईं एक फकीर संत थे, जैसे हम संत थे साईं। अब फकीर संतों में चमत्कार होता, उसमें चमत्कार दिखाते थे। भगवान वजह कभी नहीं माना वो। और दूसरी बात है कि जितने भी अवतारी पुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, उनकी जो एक मर्यादा थी, उनका विवरण, उनका वर्णन रामायणों में
वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में किए गए हैं। साईं कहीं न कहीं आ रहा है, न उनका वर्णन आ रहा है, तब उन्हें भगवान क्यों माने? हाँ, उन्हें मैं फकीर मानता हूं और फकीर के नाते मैं उनकी पूजा भी कर सकता हूं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं कर सकता हूं। संतों की 7वीं आपत्ति। हमारे जो देव हैं उनकी मूर्ति को आप स्थापना उस मंदिर में करिए, क्यों साईं बाबा करिए, कोई आपत्ति नहीं है। और आप देखिए हमारे जितने भी संत महात्मा गुरु हुए हैं सब बैठते हैं पद्मासन पे, लेकिन साईं बाबा बैठे कैसे? एक पैर उनका ऊपर है। इससे सिद्ध होता है कि हिंदू ना हो ना मुसलमान है, वो पता नहीं किस जाति के थे, ईश्वर जाने, है ना? नहीं, अगर उनको जो उनकी आप फोटो देखिए, एक पैर ऊपर रख करके एक सभ्य समाज में आप जाइए, अगर अपना पैर ऊपर करके बैठते हैं तो लोग बुरा मानते हैं, तो इस एक फोटो क्यों बनाइए उनकी? तो एक यहां विरोध है। अगर हमारे संत महात्मा का है, गुरु है, तो उनको पद्मासन बैठना चाहिए ना। साईं भक्तों से संतों के 7 ऐतराज हैं। संतों की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर साईं भक्त नहीं संभले तो गुफाओं में तपस्या कर रहे नगा साधु उनसे आकर निपटेंगे। सवाल है कि आखिर संतों के देश में ये क्या हो रहा है? क्या तप करने वाले नगा साधु अब हिंसा करेंगे? क्या देश में छिड़ जाएगा संतों और साईं भक्तों में संग्राम? साईं पर देश में क्यों हो रहा है धर्म युद्ध? जहां बड़ा सवाल कि साईं पर क्यों हो रहा है धर्म युद्ध, और संभवतः पहली बार जबकि हिंदू धर्म बटा हुआ लगता है और संत आमने सामने दिखाई देते हैं। कुछ खास लोग, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए हम उनसे चर्चा करेंगे, जिनका परिचय आपसे करा देते हैं। श्री महंत राजेंद्र दास जी हैं, निर्मोही अखाड़ा के, हमारे साथ अहमदाबाद के स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत आपका राजेंद्र दास जी। महंत दिव्यगिरी हमारे साथ हैं, लखनऊ स्टूडियो से हैं, महामंडलेश्वर हैं, मनकामेश्वर मंदिर के पीठाध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज हमारे साथ हैं, धर्मगुरु प्रज्ञानंद जी, आपका भी स्वागत है। और प्रवीण शंकर हमारे साथ हैं जो कि साईं भक्त हैं। शुरुआत महंत राजेंद्र दास जी आपसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि शंकराचार्य जी का पक्ष रखने के लिए संभवतः आप मानेंगे कि उन्होंने जो बात कही है, क्या जरूरत आ पड़ी थी? इस धर्म में, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, हर हिंदू कहता है, स्वीकार भी करता है। नाम संभवतः किसी को नहीं पता होगा, लेकिन आदर का भाव है, पूज्य भाव होता है। अगर कोई साईं भक्त है, साईं की पूजा करता है, तो क्या आपत्ति है? क्या जरूरत आन पड़ी थी शंकराचार्य जी को विरोध करने का? जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। इस विषय पे तो जो है चर्चा का विषय नहीं बनाना था, लेकिन अभी तो जो है वो आचार्य हैं, आचार्य जो है हमारे समाज में पूजनीय होते हैं और वो जगत गुरु हैं, जगत के जो है आचार्य हैं। तो उन्होंने जो पूजा के विषय में बोला है वो तो बात सही है कि पूजा जो है भगवान की ही हो सकती, एक व्यक्ति की या एक फकीर की नहीं हो सकती। इस पे जो है ज्यादा मेरी समझ से बहस नहीं करना चाहिए, चर्चा का विषय लोगों को नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जो एक हमारे सनातनी शब्द है उसका उन्होंने उच्चारण किया है, तो मेरी समझ से वो सही बात करें। स्वामी प्रज्ञानंद जी, और जो है देश के अंदर उनका आचार से जी स्वामी प्रज्ञानंद जी, आपकी राय पहले, आपकी राय जो बात स्वरूपानंद जी ने जो कही है उस पर आपकी राय पहले जाना चाहूंगा। हाँ, हमारी राय यह है, शंकराचार्य जी हमारे आचार्य हैं, पूज्य हैं, हम उनको नमन करते, वंदन करते हैं, मगर उनके बयान का हम से सहमत नहीं है। इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, राजनीतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से। धार्मिक दृष्टि जब तिलक जी ने नारा दिया तो हमारा देश में संग्राम हुआ और हमने अंग्रेजों से मुक्ति पाई। अब कब कोई आस्था पर कोई तर्क, विश्वास कोई तर्क, श्रद्धा पर कोई तर्क कि कहीं कोई वाद विवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पसंती श्रद्धा स्वांतात् मिश्रम। भवानी श्रद्धा विश्वास शंकर है। कबीर दास जी जो लाए तो उनकी पूजा होती है, रविदास की पूजा होती है, वाल्मीकि जी की पूजा होती है। हमारे देश में इतना विराटता है सनातन धर्म में कि हम मछली अवतार की पूजा करते हैं, हम कूर्म अवतार की पूजा करते हैं, 12 अवतार की मूर्ति जबलपुर के पास हमारे यहाँ हाथी के आकार की लगी, उनकी पूजा करते हैं। सभी देवताओं की और सर्वम खलमदम, वेद भगवान का आदेश है, सर्वम खलमदम ब्रह्म ब्रह्म सब में है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा। भगवान
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, घट घट मोरा साइया सूना घटनी कोई कभी न कहा है, बलिहारी व घट की जागट प्रकट हो, सबके अंदर भगवान का वास है, पशु पक्षी जीव जंतुओं में भगवान का वास है। इसलिए रामदेव जी ने जब कुत्ता उनका भोजन लेके गया तो उनका भैया घी तो लगा देना जरा, उसमें भी भगवान देख रहे थे वो। एक नाथ जी को गधे में भगवान नजर आए, भगवान शिव ने दर्शन दिए रामेश्वर ने, और स्वयं शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी जब बनारस में थे तो एक कापाले खड़ा हुआ था रास्ते में, तो उनका तुम्हें रास्ता छोड़ो मैं जा रहा हूं, उनका मैं शरीर को अलग कर दूं कि आत्मा को अलग कर दूं, उनके आप कौन, उनका मैं काशी विश्वनाथ हूं, तुम्हारा आंख खोलने के लिए आया था। सब में भगवान का वास है। इसलिए कहने का आशय यह है, ये जो वो हमारे पूज है, पूज रहेंगे, मगर ये जो बयान है कि ये पूजा न करें, पूजा तो श्रद्धा का विषय है, और आज पूजा लोग कर रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, आप अपनी पूजा कराइए, हम कौन रोकते हैं? आपके पास करोड़ों लोग आने लगे, हमें क्या एतराज है? जहां दम हम वहां जो दुनिया झुकती झुकाने वाला चाहिए, उनकी साधना थी, शक्ति तपस्या थी, इसलिए उनके पास जा रहे हैं लोग। ठीक है दिव्यगिरी जी, आपसे भी ये सवाल कि जब नागा अखाड़ा या तमाम अखाड़े शंकराचार्य के साथ में खड़े दिखाई दिए हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि हम उनकी पूजा कर सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी के साथ में खड़े दिखाई देते हैं, ये बात आ रही है। दो मतलब एक तरह से कहा जाए कि हिंदू धर्म बटा हुआ दिखाई देता है, इसमें किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए ये हमसे आप नहीं मैं प्रज्ञानंद जी आपके पास आता हूं, प्रज्ञानंद जी आता हूं, दिव्यगिरी जी से मेरा सवाल है। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक जी, निसंदेह जो ये विवाद था उसमें दो चीजें बिल्कुल साफ हैं, एक शंकराचार्य धर्म अवलंबी लोग और एक साई धर्म अवलंबी लोग, परंतु ये विवाद का विषय इसलिए शायद उपजा होगा क्योंकि जो बात महाराज श्री को बहुत पहले कहना चाहिए था, बहुत सालों पहले, तो शायद उन्होंने लेट कह दिया कहने के लिए। और दूसरी ये बात 6 दिन में जब से मैं सुन रही हूँ तो उससे एक पॉजिटिव पॉइंट ये आया है कि साईं जी हो सकता है ईश्वर के रूप में, गुरु के रूप में, या जैसे भी जिसके मन में श्रद्धा है उनकी पूजने की जरूर पूजे, परंतु जहाँ पे पहले से कोई भी देवी देवता प्रतिष्ठापित हैं वहां पे उनका अपमान जरूर हो रहा था कि जैसे कहीं शंकर जी हैं या देवी माँ हैं तो उनकी वहां पे प्रॉपर पूजा नहीं हो रही थी। हमें लगता है इस विवाद से या इन बातचीत से शायद ये एक पॉजिटिव वे होगा कि उनकी शायद पूजा अच्छे से होने लगेगी प्लस में, और उनके श्रद्धालु अलग है, जो भी श्रद्धा उनके प्रति रखते हैं। ये तो विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए अनुराग जी, कि कौन किसको पूजन कर रहा है और कौन किसको पूजन नहीं करेगा, ये शायद किसी का अधिकार है। ये चर्चा हम बढ़ाएंगे, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। साईं पर धर्म युद्ध, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि साईं का विरोध जो स्वरूपानंद सरस्वती जी ने किया है उसको लेकर कह सकते हैं कि हिंदू धर्म दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। प्रज्ञानंद जी से बात कर रहे थे। प्रज्ञानंद जी, जो बात निरंजनी अखाड़े से या तमाम अखाड़ों की तरफ से आई है और जिन्होंने समर्थन दिया कहीं कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ठीक बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि दरअसल जितने भी देवी देवता अवतार उनका जिक्र वेदों पुराणों में होता है और साईं का तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा इनको क्यों माने? तो देखिए, गुरु नानक देव जी का पूजन होता है, स्वामी नारायण में सहजानंद स्वामी का पूजन होता है, कबीर पंथ में कबीर की पूजा होती है, और वाल्मीकि भगवान की मूर्तियां लगी हुई हैं, रैदास की मूर्तियां लगी हुई हैं। ये सब मूर्तियां भक्तों ने अपने गुरुओं की लगाई हैं। और अभी अक्षरधाम चले जाइए आप, मैं कल ही गया था देखने के लिए, वहां अक्षरधाम में सहजानंद जी की बड़ी मूर्ति, बाकी वहां शिव पार्वती भी है, लक्ष्मी नारायण भी है, राम सीता राम भी है, और राधा कृष्ण भी लगे हुए। तो वहां कोई विरोध नहीं है और वहां का विरोध भी नहीं किया गया। सारांश में कहने का मतलब कि किरका उल्लेख इसमें नहीं है। कलयुग में तो केवल बुद्ध अवतार के बाद में कल की अवतार होगा, निष्कलंक अवतार होगा, घोड़े पर सवार होगा, हाथ में तलवार लेगा, ये बौद्धों के सिर काटेगा, इसका उल्लेख आता है। बाकी अभी कलयुग में कोई अवतार नहीं घोषित हुआ, कोई ना कोई अपने आप को कहता है अवतार है। ये भ्रांति है। सदगुरु, अब मैं भगवान शंकर, इनको भगवान शंकर को से उनको अनुरोध करना चाहिए, उन्हें ये क्यों लिखा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु गीता में भगवान शंकर कह रहे हैं। ठीक है। और तुलसीदास जी बोले बंदहु गुरु पद कंज, रामायण में, कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकन। नर के रूप में हरि है, जिनने कहा ये तुलसीदास जी बोले हैं। तो आप तुलसीदास जी का भी विरोध करिए फिर तो।
ये गुरु को हरि क्यों कह रहे हैं और ये भगवान लेकिन साईं मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की जो भी तस्वीरें हैं वो दरअसल नीचे लगाई जाती हैं। साईं की जो प्रतिमा है वो ऊपर है, साथ ही साईं के बैठने के तरीके पर, ये बात मैं प्रवीण शंकर जी से भी जानूंगा। प्रवीण शंकर जी, दरअसल हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उनको आसन पर बैठाया दिखाया जाता है, और यहां पर बैठने को लेकर आपत्ति है कि जिस अंदाज में साईं बैठे दिखाई देते हैं, इसको लेकर भी आपत्ति जताई गई है। क्या कहेंगे अनुराग जी? एक तो मैं सबसे पहले तो आज बहुत बहुत आभारी हूं कि मेरे साथ यहाँ जो तीनों गुरुजन हैं, उनका जो भी कुछ मैंने सुना, वो तीनों एक बात पे सहमत हैं कि साईं बाबा में आस्था रखना ये एक व्यक्तिगत मामला है। देखिए, साईं बाबा को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि हम साईं सचरित्रा, जो साईं बाबा की एकमात्र पुस्तिका है, उसको पढ़ें और समझें। अगर हम उसे पढ़ते तो हम ये समझते हैं कि साईं बाबा ने अपने जीवन काल में सबसे पहला काम जो शिरडी में आकर के किया था, वो खांडूबा का मंदिर की स्थापना। एक मराठियों की एक मान्यता के खांडूबा का रूप है भगवान का, उसका न जाने कितने भक्तों को उस समय में वो विट्ठल यानी कि विष्णु भगवान के एक रूप के दर्शन करने नियमित भेजते थे। इसी तरह शिरडी में उन्होंने अपने जीवन काल में 6 मंदिरों का निर्माण कराया, कहीं किसी मस्जिद या अपने लिए किसी घर का निर्माण नहीं कराया। एक मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा आता है जो आपने उठाया कि साईं मंदिरों में आपत्ति जताई गई, मूर्ति ऊंची और दूसरे तस्वीरें नीची। जी, तो मैं यहां ये गड़बड़ एक तरीके से हुई है। वक्त के साथ साथ हम सब लोग इंक्लूडिंग मी पिछले 20, 25, 30 साल में साईं बाबा के साथ जुड़ते गए। साईं बाबा को हमने गुरु के रूप में देखा। जो स्थापित मंदिर थे वहां जब मूर्तियां लगी तो हो सकता है अनायास ये हुआ हो, मगर जहां भी आप शिरडी जाइए वहां आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में लोधी रोड पर एक बहुत प्राचीन साईं बाबा का मंदिर है, ठीक है, वहां ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में ही नजफगढ़ में एक बहुत सुंदर साईं बाबा का मंदिर है, वहां मेरा कहने का तात्पर्य यह है जो मंदिर व्यक्तिगत साईं संस्थानों ने स्थापित किए वहां ये गड़बड़ नहीं है। जो एग्जिस्टिंग मंदिरों में अगर मूर्तियां या तस्वीर लगी वहां हो सकता है कहीं कुछ ऐसा हुआ हो, मगर किसी की भी मंशा कोई ठेस पहुंचाने की नहीं है। ठीक है, मैं स्वामी प्रज्ञानंद जी की बात सुन रहा था, ठीक है, और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि उन्होंने एक बहुत उचित बात कही कि गुरु पूजा हमारे धर्म में अभी 12 तारीख को गुरु पूर्णिमा हो आ रही है। शंकराचार्य महाराज जी की हम पूजा करेंगे। मैं स्वयं ब्रेक का चला अनुराग जी एक बात कह के खत्म करना चाहूंगा। मैं स्वयं स्वामी शंकर स्वरूपानंद जी के स्थान पर द्वारका में प्रतिवर्ष जाता रहा हूं, तो मैं तो उनको मानता हूं। ठीक है, बात जो आपत्ति जताई गई है अखाड़ों की तरफ से, निरंजनी अखाड़े की तरफ से, वो ये भी है कि दरअसल जो स्वामी स्वरूपानंद का जो विरोध हुआ है उसका तरीका दरअसल शालीन होना चाहिए। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, अगर उससे क्रॉस किया गया तो फिर अखाड़े भी इसका विरोध करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। साईं पर धर्म युद्ध है और हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो धर्म युद्ध है उसका पीछे आखिरकार कारण क्या है। जो बात अखाड़ों की तरफ से कही गई, जो आपत्ति जताई गई है, हम राजेंद्र दास जी से एक बात और सवाल आपका। दरअसल जो बात कही गई है अखाड़ों की तरफ से कही गई, स्वामी स्वरूपानंद जी की तरफ से कही गई, महंत राजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि बैठने के तरीके को लेकर जो आपत्ति है वो बहुत जायज है? किसी संत या महात्मा क्या किसी पुरुष के महापुरुष की क्या कहते हैं बैठने के तरीके पर उसके प्रति जो आस्था है उसको उसका पैमाना हो सकता है? जी जी हाँ, बात सही है। इसमें हमारे अखाड़ा परिषद के नरेंद्र गिरी जी महाराज हैं, इलाहाबाद में रहते, उन्होंने जो कहा बात सही है। किसी व्यक्ति के नीचे या किसी के पग के नीचे भगवान की मूर्तियां रहे या फोटो रहे तो जो है चिंता का विषय। और जो शंकराचार्य जी के लिए ये इतना विरोध कर रहे हैं साईं समर्थक, वो भी चिंता का विषय है। विरोध होना चाहिए, लेकिन फोटो के ऊपर काला पोतना ये सब अच्छी बातें नहीं है। रह गया पूजा की, तो शंकराचार्य जी का जो विरोध था वो पूजा को लेकर था। अब रह गया अपने अपने जो है इच्छा की बात है, ये तो अपनी अपनी भावना की बात है। जिसको जिस तरह पूजा आरती करना हो करे,
लेकिन जहाँ तक राम है, कृष्ण है, हनुमान है, इनकी मूर्ति हो या फोटो हो साईं जी के पक्के नीचे रहे तो जो है चिंता का विषय है और उसको जो है उस बात को समझना चाहिए। शंकराचार्य जी ने कोई गलत नहीं कहा है। नहीं, इसमें जैसे अभी प्रवीण शंकर जी ने कहा और स्वामी प्रज्ञानंद जी ने कहा कि दरअसल साईं संस्थान के द्वारा स्थापित जितने मंदिर हैं वहां पर ऐसा नहीं होता है। हो सकता है किसी व्यक्तिगत जगह पर या किसी आदमी ने अपना मंदिर बनाया हो, वहां पर इस तरह की चीजें हो। यहां सवाल यह है कि बैठने के तरीके को लेकर है कि वो एक पैर के ऊपर पैर रखकर बैठते हैं, इससे कोई इस तरह का कोई संत या महात्मा नहीं बैठता। क्या यह पैमाना होता है या होना चाहिए? ना वो बात तो सही है। ये तो जो है आसन है, आसन की पूजा होती है और ये सब सिद्धांतिक और पारंपरिक जो है आसन है। और रह गया साईं बाबा का, तो साईं बाबा के लिए ज्यादा नहीं बोल सकते, बस यही बोल सकते हैं कि जो है जी वो भी संत थे और अपनी जगह पे जो थे वो सही थे। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे साईं जी की कहीं भी मूर्ति रहती है तो वहाँ भगवान के फोटो या मूर्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है दिव्यागिरी जी, स्वामी प्रज्ञानंद जी आपके पास आता हूं, लेकिन दिव्यागिरी जी वो भी गलत हो रहा है। ज्यादातर लोग मान रहे हैं जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थक भी हैं या फिर अखाड़ों से जुड़े हैं, वो भी मानते हैं कि हाँ वो संत हैं, फकीर हैं, संत हैं। लेकिन संभवतः लड़ाई क्या है और जो विरोध है वो बहुत स्पष्ट नहीं लगता है। जी अनुराग जी, मुझे लगता है कि जो अभी ये एक हफ्ते से विरोध चल रहा है वो शायद कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है विरोध का, और ना ही हमें लगता है कोई जायज मुद्दा था। समाज के ऐसे इतने बहुत विषय थे जिनपे ऐसा कुछ किया जा सकता था। खैर चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए, किसी के बैठने की मुद्रा से, किसी के खड़े होने की मुद्रा से आप उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा ना निखार लेंगे या उसके व्यक्तित्व को प्रभावित थोड़ा ना कर सकते हैं। अगर विशुद्ध प्रेम का धनी कोई व्यक्ति, वो चाहे समाज सुधारक हो या कोई भी संत हो या एक आम व्यक्ति हो, ठीक है, वो एक अगर समाज में उसने अनुकरणीय कार्य किया है, समाज को जोड़ने का कार्य किया है, तो आप उसको उस पैमाने पे नहीं कर सकते हैं। दूसरी ये बात है, शंकराचार्य जी का जो विरोध था वो शायद उनके जो विचार थे उससे कुछ हद तक सभी लोग सहमत थे कि जो मंदिरों की व्यवस्था थी उसमें साईं जी थे, शायद इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अभी जो बख्शी ने बताया कि ट्रस्ट की तरफ से जो मंदिर स्थापित होते हैं, ऐसा कतई नहीं है। जो मंदिर है 7-8 साल पहले मेरे सामने ये समस्या आई थी कि आप मंदिर को, साईं जी को यहाँ पे स्थापित कर लीजिए। खैर उस टाइम हमारे पास इतनी जगह नहीं थी कि हम उनको वहाँ पे ला पाते, परंतु वो ऐसा नहीं हो सका। तो ट्रस्ट में ऐसा क्या हो गया कि जो 90 से 95 के बीच में हमने एक संत को ईश्वर मान लिया। मानने के तरीके पे कोई विरोध नहीं है कि आप किसी प्राणी, हम कहते हैं किसी, ये तो भारत आस्था का देश है, ये तो पत्थर में भी जो है ईश्वर खोजता है, तो ये कोई बहुत विवाद का विषय नहीं था। परंतु जो तरीका था उस पे विरोध था। जो उनके विचार थे वो शायद इस बात पे थे कि उनको ईश्वर की उस पे न रखा जाए, और जहाँ पे पहले से स्थापित है ईश्वर, उनका अपमान हो रहा था। दूसरी बात है कि जो शंकराचार्य का मतलब साईं भक्तों का जो विरोध का तरीका था वो शायद जायज नहीं है और गलत है। ठीक है, आपको रोक रहा हूँ। ये बात जो आपने जो सवाल उठाया बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये बात मैं स्वामी प्रज्ञानंद जी से भी जानूंगा। और दरअसल उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे, अब वक्त हेडलाइन का हो चला है, हम हेडलाइन पर नजर डालें, लेकिन बाद में जो हमारा टॉपिक है कि साईं पर जो बढ़ गए हैं धर्मगुरु, उसका अंजाम क्या होगा और कहां पर ये जो लड़ाई लगती है, जो ये धर्म युद्ध लगता है, वो कहां पर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं।